तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के एक डेमो लेक्चर में। ये हमारा पेड कोर्स का डेमो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सिलोगिज्म पढ़ेंगे। सिलोगिज्म आपको ये वाईटी पे मिल रहा होगा, और अगर आप ये ऐप पे देख रहे हैं तो आप तो ऐप पे हैं ही, तो आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या क्या कोर्स चल रहा है, ये मैथ्स और रीजनिंग का पीडीएफ, मैथ्स और रीजनिंग का जो पेड बैच है उसका डेमो लेक्चर है। ठीक है, डेमो बोल सकते हो, ये पूरा मतलब सिलोगिज्म पूरा डेमो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप जानना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग का बैच जो है वो क्या है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, और इस नंबर मैसेज कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो अधिकतर कूपन कोड लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको उतना पे करने की जरूरत नहीं है जितना वहाँ फ्लैश हो रहा है। आप अधिकतर कूपन कोड डालिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैथ्स का बैच में क्या, पूरा मैथ्स कवर होगा, पूरा रीजनिंग कवर होगा। फोकस है पूरे जेएसएससी पैटर्न पे। जेएसएससी में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन होगा। ये वाला क्लास लगा के सिलोगिज्म का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक भी क्वेश्चन अगर सिलॉग्स का आने वाला है जेएसएससी में, तो एक भी क्वेश्चन जो कि आता है और जो कि आएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ये पूरा क्लास लगाने के बाद। प्री और मेंस हो गया इस बार, तो प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन वाइज हम लोग करेंगे इसको कवर, जैसे हम लोग मैथ्स किए थे। ये देखिए आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे नहीं, शायद ऐप पे ही मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ऐप कहीं भी आप देख लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम पे होगा, जैसे हम बोल रहे हैं अभी देसी भाषा में, एकदम मस्त आप लोग चल रही है। और हम इंग्लिश में आपका पीडीएफ रहेगा। ठीक है, जो भी आप अभी देख रहे हैं ये इंग्लिश में ही है पूरा पीडीएफ, और बाकी हम बोल जैसे रहे हिंदी में वो तो रहेगा ही। और ये अपना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। 8987921161। ठीक है, और भी बैचेस चल रहे हैं हमारे, जैसे इंडिया जीके का बैच है। इसमें इंडिया जीके को पूरा कवर किया है, स्पेशल फोकस है जैसे पैटर्न, वही पीडीएफ, ये नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक, और ये झारखंड जीके का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, आपको ये मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे करके इसमें सब्जेक्ट्स अपडेट हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए गए, कुछ कुछ बाकी है। ठीक है, ये आपका साइंस का बैच हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें कंप्लीट है, जैसे पैटर्न पे प्री मेंस के हिसाब से पढ़ाया गया। और ये रैंकर सीरीज है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन वाला है, और इंटर लेवल का जो है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, और जो इंटर लेवल आएगा, इंटर लेवल अभी जो जेएसएससी का वैकेंसी आउट हुआ है उसके लिए भी बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, एक हफ्ता के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा बैच खरीदना है, हम ही पढ़ाने वाले हैं, अभी सिलोगिज्म भी पढ़ाएंगे, और मैथ्स रीजनिंग का मेरा बैच चल रहा है। आपको अगर वो परचेज करना है, बिल्कुल परचेज कीजिए आप 8987921161। ठीक है, ये डेमो लेक्चर आप वाईटी पे देख रहे होंगे या फिर ऐप पे भी देख सकते हो। जो बच्चे पहले से पेड खरीदे हुए हैं तो उनको ऐप पे भी शो हो जाएगा कि सिलोगिज्म अपडेट हो गया, तो वो वहां पे देख लेंगे, और जिनको वाईटी पे मिल रहा है वो वाईटी पे देख लीजिए यूट्यूब पे। और एक चीज हम बताएंगे, अगर आपको परचेज करना है ना बैच, तो आप कोशिश कीजिएगा 12 या 18 महीने का परचेज करने का। क्यों, इसके पीछे ये नहीं कि हम भाई पैसा चाहिए हमको, वो वाला बात नहीं है। अभी आप देखिए जैसे जैसे वैकेंसी आ रहा है, अगर आप 3 महीना या 6 महीना का परचेज कीजिएगा तो आपका कोई ना कोई एग्जाम छूट जाएगा। मतलब अभी जैसे वैकेंसी आया, फिर फॉर्म फिलिंग होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, बहुत लंबा टाइम लगता है। 6 महीने के अंदर तो नहीं हो पाएगा सारा एग्जाम। ठीक है, अभी सीजल विजल का आना बाकी है, आएगा वो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप 12 या 18 महीने का लीजिएगा तो आपका एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप बार बार लीजिएगा पैसा ज्यादा लगेगा। हम आपको बस बता रहे हैं, 6 महीने का आप 2 बार लीजिएगा और 12 महीने का एक बार लीजिएगा, तो ये 2 बार लेने में ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, और डिस्काउंट लगाइए 12 महीने वाले पे, आपको अच्छा खासा कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, आदित्य कूपन कोड लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा सिलोगिज्म को क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सारा बनाने के लिए सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कि बेसिकली पहले एक तो चीज हम बता देते हैं, 4 चीज होता है। एक होता है सम ए आर बी। एक होता है, जैसे इसका यहाँ पे फिगर बन जाएगा, इसको 4 पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं। सम ए आर बी, एक होता है ऑल ए आर बी, एक होता है नो ए आर बी। बस ये एक चीज बताएंगे, थोड़ा सा एक मतलब 2 मिनट लगेगा, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नो ए आर बी। और एक होता है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पे कुछ ए बी है, सारे ए ही बी है, कोई ए बी नहीं है, और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो सम ए आर बी क्या होता है, पहले तो दो, एक ए बना लो और एक बी बना लो। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोग को कॉमन रखना था ना, कि कुछ ए बी था पर ये तो लग नहीं रहा, दोनों अलग अलग हो गया, तो ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, ए भाई ऐसे नहीं बनता, कुछ ए बी है, तो ए का
कुछ हिस्सा को ऐसे ओवरलैप करता हुआ बी जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका बात हो रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है, ठीक है, सम ए आर बी। और इसमें एक रूल होता है जब भी आप वेन डायग्राम बना रहे हैं, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं जो ये बन रहा है, और तो इसमें एक रूल फॉलो होता है मिनिमम ओवरलैपिंग का। हम ये नहीं बना सकते जैसे कि हम अभी ये है, इसको ऐसे बनाने से बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होगा आपको कि मान लो ये ए है और बी है, तो बी को ऐसे बना रहे हैं कि भाई पूरा ओवरलैप कर दिए कि सम बोला है, सम तो कितना भी होता है, हमको क्या पता सम क्या होता है। तो भाई थोड़ा सा ही करना है, सम ए आर बी में थोड़ा सा ही ओवरलैप करना है। हम लोग को एक रूल लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं लोग मिनिमम ओवरलैपिंग, जितना कम ओवरलैप आप कर सको। तो कुछ ए बी है तो कुछ ए ही बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, इसको ऐसे करेंगे। अब सारे ए बी हैं तो ए बनाओ। और एक और बात, ये जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसके जस्ट बगल में इसका नाम लिखो, ए सटा के, बी जैसे यहाँ सटा हुआ है यहाँ पे सटा के लिखे बगल में एकदम, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये किसका सर्कल था वो किसका सर्कल है, ये सब करके कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑल ए आर बी, तो ये पूरा ए ही बी है, पूरा ए ही बी है, पूरा ए बी है। ऑल ए आर बी, सारा ए बी के अंदर आ गया, ठीक है, सारा ए बी है, ऑल ए आर बी। नो ए इज बी, तो ए बनाएंगे बी बनाएंगे, इसको देखो कैसे बनाते हैं, और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है, क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, नो ए आर बी क्रॉस रिलेशन। अब क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, जैसे ए ये है और बी ये है, तो ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा का इससे क्रॉस रिलेशन है। ये बाकी के बारे में हमको नहीं पता, बस ए का कुछ हिस्सा जो है, सम ए, कुछ ए जो है वो बी के साथ क्रॉस रिलेशन बना रहा है। अब ये चार बस जान लो, अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। अभी सारा ये चारों टाइप का हम लोग अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये से पहला हुआ, तो अब क्या है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये पूरा वेन डायग्राम बनेगा। हम जो थोड़ा बड़ा वेन डायग्राम ले ताकि सबका मतलब वो क्या बोलते हैं जो भी मतलब वो कंफ्यूजन है वो सारा एकदम खत्म हो जाए, ठीक है, एक बार में। ऐसे ऑल ए आर बी, तो सारा ए जो है वो बी है, इसको ऐसे करके बनाओ, ऑल ए आर बी। ऑल ई आर एफ, ऑल ई आर एफ, तो ये बना लो इधर, ऑल ई आर एफ, ऑल ई आर एफ, ठीक है। सम डी आर एफ, कुछ डी एफ है, सम डी आर एफ। देखो डी और एफ में, ठीक है, डी और एफ का बात हुआ, ई का बात नहीं हुआ है, ई तो उधर चला गया ना, डी से उसका बोल रहा है सम लगाना है, सम सी आर ए, कुछ सी ए है। अब देखो हम लोग ना यहाँ से ये जो सी ए बोला है इसमें हमको यहाँ से ही लेना पड़ेगा, तो ये बी का पार्ट को भी ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। सम सी आर ए में हमको ए से गुजारेंगे तो पूरा ए तो बी है, ठीक है, तो वो कुछ पार्ट ओवरलैप करेगा ही। अब इधर नहीं बना देना, ठीक है, बहुत लोग तो बोलेगा सर ये तो इधर भी बन जाएगा, तो उधर बनाना बेवकूफियत है कि सम सी आर ए, तो भाई पूरा सी को बी के अंदर भी तो डाल दिया आप लोग, ये तो और खराब हो गया, ये तो और ओवरलैप हो गया। मिनिमम ओवरलैप रूल यूज करना, मिनिमम, तो सम सी आर ए, ठीक है। अब नो ए इज एफ, ए और एफ के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ठीक है, नो ए इज एफ, तो ये ए और एफ के बीच में क्रॉस रिलेशन है, नो ए इज एफ, ठीक है। ऑल जी आर ई, सारे जी ई हैं, ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई, सारे जी हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा जी, ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई, ठीक है। बहुत आराम आराम से बनाए हैं, एक बार पीछे जाना फिर से देखना अगर समझ नहीं आया तो। सारे जी ई हैं, ई के अंदर आ जाएगा, देखो सारे ई एफ थे, ऑल ई आर एफ, तो एफ के अंदर ई आ गया, अब ऑल जी आर ई, तो ई के अंदर जी आ गया, ठीक है। अब हम लोग सारा कंक्लूजन एक करके देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम बी आर सी, क्या कुछ बी सी है, सम बी आर सी, बी और सी में कुछ पार्ट है, तो हाँ देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे रब करते चलेंगे ताकि कुछ मतलब ये मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं हो, गॉच पॉच जिसको बोलते हैं अपने भाषा में, मतलब बहुत ज्यादा मिक्सिंग ना हो। पहला वाला कंक्लूजन हो गया, सम बी और सी के बीच में देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कुछ भी सी है, ठीक है, कुछ भी क्या है, कुछ भी सी है। अब सम ई आर एफ, क्या कुछ ई एफ है, सम ई आर एफ, अरे ऑल ई आर एफ था, सारा ई एफ है तो सम तो होगा ही, ठीक है। या देखो यही ना लिखा हुआ ऑल ई आर एफ, सारा ई जब एफ है तो कुछ तो होगा ही ना, ये देखो सारा ई एफ के अंदर बैठा हुआ है। सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए है, अरे भाई सारा ही ए बी है तो कुछ बी ए तो है ही, है ना। सम बी मतलब बी का कुछ पार्ट ए है, वो तो है ही, देखो बी का ये पूरा पार्ट में, ए यहाँ पे देखो घुसा हुआ है थोड़ा सा पार्ट में, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक, ये भी सही है। सम एफ आर जी, क्या कुछ एफ जी है, हाँ है, एफ के कुछ पार्ट में देखो जी अंदर ये बैठा हुआ है, ये रहा,
ये जी रहा, एफ के अंदर ही बैठा हुआ है ना, सम एफ आर जी, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे करके देखेंगे। अभी सम वाला ही सारा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अभी सम वाला ही है। धीरे धीरे करके वो नो, ऑल और सम नॉट ये सब करवाएंगे अलग अलग क्वेश्चन में सारा। ठीक है, तो ये चारों कंक्लूजन क्या है, सही है। बस ये वेन डायग्राम ध्यान से बनाना है, इसमें कुछ भी गलती नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा, ये अब देखो ये वेन डायग्राम दूसरा बनेगा। ठीक, ये भी देखो सम का ही क्वेश्चन है। मैंने मतलब छाटा हुआ अच्छे से, ये आपका सम पूरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन है भाई, आराम से बनाते जाओ। ऑल पी आर क्यू, अब खुद से बनाने का ट्राई करो। एक और देख लो, एक आग देख लो अभी, फिर खुद से बनाने का ट्राई करना। ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्यू है, ऑल पी आर क्यू। ठीक है, सम आर आर पी, सम आर आर पी। ठीक है, नो क्यू इज एस, नो क्यू इज एस। ठीक है, ऑल टी आर एस, सारे टी एस है, तो ऑल टी आर एस। ठीक है, सारे टी एस है। सम यू आर टी, कुछ यू टी है, तो भाई यहाँ पे ही बनेगा ना ये, तो ऐसा कुछ यू टी है। टी का कुछ पार्ट लेंगे तो एस का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, क्योंकि सारा टी ही एस है। ऑल टी आर एस, सम यू आर टी, ऑल भी आर यू, ऑल भी आर यू, तो इसके अंदर एक भी आ जाएगा। इधर वाला थोड़ा सा मतलब हम फिर से बनाने का ट्राई करते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा पहले से पता नहीं है ना कैसा बनने वाला है, इसलिए थोड़ा अलग हो जा रहा है। यहाँ के इसके अंदर पूरा टी डालना है। ठीक है, इसके अंदर पूरा टी डाल दिए, ऑल टी आर एस। अब ऑल सम यू आर टी, सम यू आर टी। ठीक है, ऑल भी आर यू, तो इसके अंदर पूरा भी आ जाएगा, ऑल भी आर यू। ठीक है, अब ऐसे बनाने का ट्राई करो। ठीक है, इसको एक बार और देखो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार पीछे जाओ, देखो थोड़ा धीरे धीरे करके सारा मेंटालिटी डेवलप हो जाएगा। अब देखो ये सम वाले में नो कहाँ से घुस गया भाई। इसको भी देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे देख लें। सम क्यू आर आर, कुछ क्यू आर है, हाँ देखो ये वाला पार्ट, क्यू और आर के बीच में सम वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सही हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। सम यू आर टी, कुछ यू टी है, सम यू आर टी, हाँ देखो ये वाला पार्ट। अगर कलर चेंज करने का है तो कलर भी चेंज कर देते हैं, देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, सम यू आर टी, कुछ यू टी है, ये वाला पार्ट से पता चल रहा है। ठीक, और ये भी सही हो जाएगा। नो पी इज एस, अब देखो नो वाला हम यही बता देते हैं। ठीक है, देखो Q और S के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ये तो सबको मान रहा है ना कि Q और S क्या है, नो है, नो Q इज S। ठीक है, अब देखो Q के अंदर ही P है। ठीक है, अगर Q किसी से, पूरा Q जो है वो किसी से क्रॉस रिलेशन अगर बना रहा है, तो P तो Q का पार्ट ही है, P तो पूरा Q के अंदर है, तो P भी तो क्रॉस रिलेशन बनाएगा। ठीक है, क्रॉस रिलेशन क्या P भी तो बनाएगा। ठीक है, ऐसे वो नहीं होता मेरे भाई का दुश्मन मेरा दुश्मन वैसे ही ऐसे Q और S के बीच में क्रॉस रिलेशन है, अब पूरा P जो है Q के अंदर बैठा हुआ है, तो P का भी क्रॉस रिलेशन हो गया ना इसके साथ, तो ये लोग दोनों का भी यहाँ से क्रॉस रिलेशन हो गया। ये वाला देखो, ये क्रॉस वो लोग को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे क्रॉस के भी मतलब नो के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। सम भी आर एस, सम भी आर एस, देखो भी यहाँ पर है और एस देखो यहीं तक है एस, तो ये क्या सही हो पाएगा, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, यहाँ भी है और एस तो इधर ही खत्म हो जाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 नंबर, सम भी आर एस नहीं हो पाएगा, सम भी आर एस नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक नो वाला डाला हुआ है भाई, नो वाला क्यों रिपीट हो रहा है सब में। अब फिर से बनाइए, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन। हम सोचे थे कि एक ही वेन डायग्राम रखेंगे, स्टेटमेंट एक ही रखेंगे, बस उसको चेंज कर जाएंगे, पर हम सोचे स्टेटमेंट अलग अलग करेंगे तो थोड़ा और बच्चों को क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान से बनाना है, खुद से अब करने का ट्राई करो धीरे धीरे। सम ओ आर एम, कुछ ओ एम है, सम ओ आर एम। ठीक है, ऑल पी आर ओ, ऑल पी आर ओ इसके अंदर आ जाएगा ना, सारे पी ओ है, ऑल पी आर ओ। नो एन इज आर, नो एन इज आर। ठीक है, सम एस आर आर, सम एस आर आर। ऑल टी आर पी, ऑल टी आर पी, अरे इसके अंदर बनेगा ना ऑल टी आर पी, यहाँ अंदर में बनेगा, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कौन सा था, सम ओ आर एम, सम ओ आर एम। ठीक है, ऑल पी आर ओ, ऑल पी आर ओ।
ठीक है, ऑल टी आर पी, तो इसके अंदर ऑल टी आ जाएगा, सारे टी पी है। ठीक है, ऐसा बन गया। अब क्वेश्चंस देखो क्या क्या है। पहला क्या, सम एन आर ओ, क्या कुछ एन जो है, देखो एन यहां तक है और ओ कौन सा था, क्या आप लोग को दिख रहा है ओ, क्या ओ ये था, ये ठीक है, इसीलिए बोले थे कि ये जस्ट बगल में उसका नाम लिख दो, बगल में देखो, ये हमको पता है कि ये वाला पी है, ये वाला टी है, सबसे बाहर वाला ओ है, हमको पता चला क्योंकि हम उसका नाम सबको बोले बगल में रखने के लिए, जो सर्कल है उसके बगल में उसका नाम होगा। तो ये वाला पार्ट देखो, ये चंगुल में आ जाएगा, सम एन आर ओ, कुछ एन ओ है, ये वाला पार्ट बीच में आ जाएगा कॉमन। समझ में आ गया? अरे रे भाई 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 भाई, ओहो यार ये मिट गया, अभी तो हो भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये क्या था भाई, ऑल एम आर एन, पूरा बनाना पड़ेगा ना, कैसे हो गया ब्लेंडर, रुको रुको रुको, ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, ऑल एम आर एन, सम ओ आर एम, तो ये एम था, ऑल एम आर एन, ऐसा था ना, हाँ ठीक है, तो पहला वाला समझ में आ गया, पहला वाला अपना सही है। नो एम इज आर, नो एम इज आर, अब देखो एन और आर का क्रॉस रिलेशन है, अब एन के अंदर ही एम है तो एम और आर का भी क्रॉस रिलेशन होगा, वही पीछे वाला सेम रिपीट हुआ है। सम टी आर ओ, क्या कुछ टी ओ है, पूरा टी ही ओ है। ठीक है, देखो पूरा टी पी के अंदर है, पूरा पी ओ के अंदर है, तो टी भी तो ओ के अंदर ही है। ठीक है, तो सम तो होगा ही जब ऑल ही चला गया तो। सम पी आर एन, क्या कुछ पी एन है, देखो पी तो यहाँ पे है भाई और एन तो यहाँ पे है, तो इसके बीच में तो हमको लगता है कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कहाँ कुछ है, यहाँ पे तो स्पेस आ गया ना, कुछ कॉमन नहीं, तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सम वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा सम वाला क्लियर हो गया। ठीक है, सम से रिलेट करके जो जो क्वेश्चन हो सकता था, अब यहाँ पे ऑल वाला आ गया। ठीक है, चालू करते हैं। इसमें भी लगता है पहला वाला वेन डायग्राम रिपीट ही करेगा। देखो ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं। ऑल ई आर एफ, सारे ई एफ हैं, ऑल ई आर एफ। सम डी आर एफ, सम डी आर एफ। ठीक है, सम सी आर ए, सम सी आर ए। ठीक है, नो ए इज एफ, नो ए, ये ए का है ये क्रॉस रिलेशन। ठीक है, नो ए इज एफ। ऑल जी आर ई, सारे जी ई हैं, सारे जी ई हैं। ठीक है, अब ऑल जी आर एफ, ऑफ कोर्स ऑल जी आर एफ, देखो सारा जी ई के अंदर है, पूरा ई एफ के अंदर है, सारा जी, देखो हम दिखाते हैं, देखो देखो देखो, ये सारा जी ई के अंदर है, पूरा ई एफ के अंदर है, तो जी भी तो एफ के अंदर ही हुआ ना, तो ऑल जी आर एफ, सारा जी एफ हो गया। सारा जी एफ हो गया। ठीक है, सब लड़का लोग कुछ कुछ सोच रहा है अब। ठीक, पहला वाला हो गया ऑल डी आर एफ, क्या सारे डी एफ है, भाई एफ ये है और डी है तो कुछ ही पार्ट है यहाँ पे, तो ये तो सम है, सम डी आर एफ, ऑल थोड़ी है, सारा इसके अंदर थोड़ी बैठा हुआ है। ठीक, गलत हो गया। ऑल बी आर ए, क्या सारा बी ए है, अरे कुछ पार्ट है ना, बी का कुछ पार्ट में ये ए कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, बी का कुछ पार्ट में, ये सारा बी ए थोड़ी है, सारा ए बी है पर सारा बी ए नहीं है। ठीक है, उल्टा देखो, ये वाला इसका उल्टा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये उल्टा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको भी हटा देते हैं। अरे भाई ये हम क्यों करते हैं, रुक जाओ। ठीक, तो ये वाला कलर 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 कलर, अच्छा भाई हाँ, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल बी आर ए वाला, ऑल सी आर ए, क्या सारा सी ए है, अरे नहीं भाई ये तो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, सी ए रहा, ए ये रहा, इसका छोटा सा पार्ट है, सम सी आर ए हो सकता था बट ऑल तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल वाला समझ में आ रहा है, बस ध्यान सारा यहाँ पे होना चाहिए, सब समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो अब, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर, चलो इसी से बना देते हैं, ऑल पी आर क्यू, सारा पी क्यू है, ऑल आर आर एस, सारा आर जो है वो एस है, ऑल आर आर एस। सम टी आर एस, कुछ टी एस है, सम यू आर पी, सम यू आर पी।
ठीक है। नो क्यू इज एस, नो क्यू इज एस, ऑल भी आर आर, ऑल भी आर आर, पिछले वाले जैसे ही बना है, बस नंबर अल्फाबेट बदल गया। ठीक है, ये एस क्या था, एस इसका था ना, ये यहाँ क्यों लिख दिए हैं, ये देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, उसको थोड़ा वहां लिखना है, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो क्या ऑल भी एस है, सारे भी एस है, हाँ तो सारा भी देखो एस के अंदर ही बैठा हुआ है भाई, तो ये सही हो जाएगा। ऑल टी आर एस, सारा टी नहीं, ये तो सम पार्ट ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल क्यू आर पी, क्या सारा क्यू पी है, नहीं ये पिछला वाला ही जैसा क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑल यू आर पी, बेसिकली क्वेश्चन ऐसे इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाना है। ऑल यू आर पी नहीं, तो ये तो कुछ पार्ट ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला अब आसान लगा होगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा करा होगा, ये वाला क्वाइट इजी, ये इजी लगना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद फिर हमको लगता है नो वाला चालू हो जाएगा। ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, लगभग सब में स्टेटमेंट्स वही है, बस वेन डायग्राम अलग अलग है और स्टेटमेंट्स बार बार, मतलब वेन डायग्राम चेंज हो रहा है, नंबर वो अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं, तो दिमाग में एक नया जा रहा है थॉट। ठीक है, तो वो करने का ट्राई करो, सारे स्टेटमेंट लगभग वही है, और क्या नया बन जाएगा भाई, नया क्या बन जाएगा, तो लगभग सब वही है। ऑल ओ आर पी, सारे ओ पी है, सारे ओ पी है, सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी, ठीक है, सम आर आर एम, सम आर आर एम, नो एन इज पी, नो एन इज पी, ऑल टी आर ओ, सारे टी ओ है, ऑल टी आर ओ। ठीक है, क्या सारे टी पी हैं, हाँ देखो इसके अंदर ही बैठा हुआ है। सारे सारे क्यू पी है, नहीं ये तो सम वाला पार्ट ही यहाँ पे दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल एन आर एम, क्या सारे एन एम है, नहीं ये तो नहीं होगा, अब तो ये वाला क्वेश्चन मक्खन से होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल आर आर एम, तो ये तो नहीं सम पार्ट ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑल वाले में और कुछ नहीं बन सकता था वैसे, इसलिए सारे स्टेटमेंट्स वैसा रिपीट करवाया गया। ठीक है, अब नो, देखो सम क्लियर हो गया, ये ऑल क्लियर हो गया, और हम लोग नो पढ़ेंगे और उसके बाद सम नॉट पढ़ेंगे, हम फ्लो बताते थे, और उसके बाद हम लोग चल जाएंगे इधर और पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे, और उसके बाद ओनली और ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं, और इस वीडियो में आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एकदम आराम से बैठिए, बहुत कुछ अभी लेना बाकी है आप लोग को। ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ऑल ई आर एफ, सारे ई एफ हैं, ऑल ई आर एफ। सम डी आर एफ, कुछ डी एफ है, सम सी आर ए, सम सी आर ए, नो ए इज एफ, नो ए इज एफ, ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई। ठीक है, तो नो ए इज जी, क्या ए और जी में क्रॉस रिलेशन है, अरे ए और एफ में क्रॉस रिलेशन तो बताया है, ए और एफ में क्रॉस रिलेशन तो बताया है, क्या ए और जी में भी होगा, अरे हाँ होगा, क्योंकि एफ के अंदर ही जी है। अगर एफ का क्रॉस रिलेशन पूरे जी से है, मतलब पूरे एफ, मतलब एफ का क्रॉस रिलेशन ए से है, ठीक है, ए का क्रॉस रिलेशन एफ से हुआ, तो एफ के अंदर जो जो घुसा हुआ है सारा, मतलब सारा पार्ट उसका, वो के साथ क्रॉस रिलेशन होगा ही। ये ए का एफ के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो ई के साथ भी हो जाएगा, जी के साथ भी हो जाएगा, तो वही पूछा है, नो ए इज जी, क्या नो ए इज ई, हाँ अभी बताएं कि ई के साथ भी हो जाएगा, क्या नो ए इज बी, क्या ई और बी के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन दिख रहा है डायरेक्ट, क्या दिख रहा है, ये मत बोलते ना दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ई और जी, मतलब देखो ये वाला पार्ट बी का है, तो इतना ही पार्ट के साथ क्रॉस रिलेशन है ना, अगर ई का देखें तो बी के इतना ही पार्ट से बस क्रॉस रिलेशन, भाई इस पार्ट में तो नहीं जाना है, बाकी ये पार्ट में तो हम जा सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट में तो हम जा सकते हैं, बी का, बी इतना पार्ट मेरे लिए खाली छोड़ के रखा है, ई बोल रहा है, तो नो तो नहीं जाएगा, सम भले जा सकता था, सम बी आर नॉट ई, सम कुछ पार्ट तो नहीं है, बट अभी कुछ पार्ट वाला देखेंगे हम लोग, सम वाला देखेंगे, बट एक आइडिया तो दे सकते हैं। ठीक है, तो वही हो रहा कि ये कुछ पार्ट बी का है, वो जो ई से नो बना रहा है, ये पूरा बी नहीं बना रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नो बी इज जी,
क्या पूरा बी और पूरा जी के बीच में क्रॉस? नहीं, वो ई वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरा नहीं बना रहा, ये ए के साथ ही बस बना रहा है। ए जितने पार्ट में है बी के, उतने पार्ट से जी और ई का क्रॉस रिलेशन है। बाकी ये ओवरऑल बी से तो क्रॉस रिलेशन नहीं है किसी का भी। ठीक है, डायरेक्ट मतलब। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्यू हैं, ऑल पी आर क्यू। ऑल आर आर एस, सारे आर एस हैं, ऑल आर आर एस। सम टी आर एस, कुछ टी एस है। सम यू आर पी, सम यू आर पी है। नो क्यू इज एस, नो क्यू इज एस। ये दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन बन गया। ऑल भी आर आर, क्या सारे भी आर हैं? क्या नहीं मतलब दिया हुआ है ये तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। नो पी इज आर, नो पी इज आर। हाँ, तो क्यू और आर के बीच में क्रॉस रिलेशन है तो पी का तो होगा ही भाई, पी तो क्यू के अंदर ही है। तो नो पी इज आर। नो पी इज भी, हाँ नो पी इज भी होगा क्योंकि इसके अंदर पी का भी क्रॉस रिलेशन बन रहा है, मतलब क्यू का एस से बन रहा है। एस के अंदर जो है वो सबसे बनेगा, क्यू के अंदर जो है वो सबसे बनेगा। ठीक है, तो पी का आर से बन रहा है, पी का भी से भी बन रहा है क्रॉस रिलेशन। नो यू इज एस, क्या नो यू इज एस? क्या यू और एस के बीच में क्रॉस रिलेशन है? दिख रहा है कहीं से भी? अरे क्यू और एस का है मान लो। ठीक है, इसको हम अलग पेन से दिखा देते हैं। मान लो ये दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो Q और S के बीच में है तो Q U का इतना ही पार्ट लेके रखा है ना, Q और U के बीच में इतना पार्ट कॉमन है, तो इससे क्रॉस रिलेशन है। इस वाले पार्ट से और S से आप बोल सकते हो कि क्रॉस रिलेशन बना हुआ है क्योंकि ये वाला यहाँ पे है, पूरे पूरे से कर रहा है। तो ये जितना पार्ट में उससे, ये वाला पार्ट का क्या बात है? सबसे तो नहीं है, पूरे U से तो S का नहीं है क्रॉस रिलेशन, कुछ पार्ट से है। U का कुछ पार्ट S के अंदर नहीं जा सकता और S उस U के वाले पार्ट में नहीं आ सकता, बाकी वाले पार्ट में तो आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आया? ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोला? ये तो नहीं हो पाएगा। नो क्यू इज भी, नो क्यू इज भी नहीं भाई, क्यू और भी का तो है क्रॉस रिलेशन। क्यू का पूरा एस के साथ है तो एस के अंदर जो भी है आर के साथ बी के साथ सबके साथ क्यू क्रॉस रिलेशन बना रहा है। तो नो क्यू इज मतलब सॉरी, ये सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है। ठीक है, नो क्यू इज भी, ये अपना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है लास्ट, लास्ट नो का लास्ट है, इसके बाद अपन वो सम नॉट देखेंगे। सम नॉट देखेंगे और उसके बाद अपना इधर और आ जाएगा। ठीक है, सम नॉट देखेंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा? इधर और आ जाएगा। ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन। ऑल ओ आर पी, ऑल ओ आर पी। सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी। सम आर आर एम, सम आर आर एम। नो एन एस पी, नो एन एस पी। तो एन और पी के बीच में क्रॉस रिलेशन बना दो। ऑल टी आर ओ, सारे टी ओ है। ठीक है, नो एम इज ओ, क्या पूरा एम और ओ के बीच में क्रॉस रिलेशन है? हाँ, क्योंकि एन के अंदर है एम, एन बना रहा है जब क्रॉस रिलेशन तो एम भी बनाएगा। ठीक है, ये तो है। अब तो दिखना चाहिए, एम और टी का भी है, ओ के साथ है तो टी के साथ भी है। नो आर एस पी, आर और पी के बीच में भाई कहाँ से क्रॉस रिलेशन बनेगा? ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एन और ओ, एन और ओ के बीच में तो है क्रॉस रिलेशन क्योंकि ओवरऑल ही है। तो पी के अंदर जो है मतलब एन का ओ से भी बनेगा, टी से भी बनेगा क्रॉस रिलेशन। अब तो दिखना चाहिए, ये पीछे सही हो गया। ठीक है, बेसिकली दिमाग में स्टोर करना, इसलिए बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, बार 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 रिपीट हो रहा है ताकि दिमाग में स्टोर हो जाए, दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट घुस जाए। ठीक है, समझ में आ गया? नो क्लियर हो गया। अब सम नॉट देखेंगे। ठीक है, कि सम दिस आर दैट आर नॉट दैट, सम सी आर नॉट ई, सम एफ आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ई, सम ए आर नॉट डी। तो इसको भी बनाएंगे अभी और ये देखेंगे। ठीक है, खुद से ट्राई करो, करने का स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि अब कैसे करते हैं। ठीक है, चलो वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, वही वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग पीछे बनाते हुए आ रहे हैं। ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल ई आर एफ, ऑल ई आर एफ, ऑल ई आर एफ। सम डी आर एफ, कुछ डी एफ है। सम सी आर ए, सम सी आर ए। नो ए इज एफ,
कोई ए एफ नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई। ठीक है, अभी सम का बात कर रहा है, मतलब कुछ हिस्सा पूरे का पार्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा का मतलब पूरे पार्ट से ये बना हुआ होगा, मतलब क्रॉस लगा हुआ होगा। ठीक है, कुछ हिस्से का। तो सम सी आर नॉट ई, कुछ सी ई नहीं है, कुछ सी ई नहीं है। हाँ तो देखो ये वाला जो पार्ट है सी का ये वाला जो पार्ट है, सी का ये वाला जो पार्ट है, इसका क्रॉस रिलेशन है पूरे ई से। यहाँ देखो है ई से क्रॉस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर ना ये सबसे क्रॉस रिलेशन है इस छोटे से पार्ट का, तो हो गया ये वाला, सही हो जाएगा। सम एफ आर नॉट ए, सम एफ आर नॉट ए, यहाँ तो पूरे एफ का ही क्रॉस रिलेशन है, तो सम का तो होगा ही, है ना। यहाँ पे पूरे एफ का ही क्रॉस रिलेशन है, एक सेकंड, हाँ ये देखो ये पूरा एफ है, पूरा एफ का क्रॉस रिलेशन ए से, तो सम का तो होगा ही। जब पूरा ही ये नॉट है तो सम तो होगा ही। ठीक है, सम बी आर नॉट ई, कुछ बी ई नहीं है। हाँ तो देखो ये जो बी वाला पार्ट है, ये पूरा जो ए कब्जा करके रखा है बी का पार्ट, उसका तो क्रॉस रिलेशन है ही ई के साथ, तो बी का कुछ हिस्सा कुछ भी ई नहीं हो गया, तो ये भी सही है। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, हाँ तो देखो पूरे ए का ये पूरे एफ से क्रॉस रिलेशन है, तो एफ यहाँ भी तो है, तो इस हिस्सा का भी क्रॉस रिलेशन है जो डी का है, तो सम ए आर नॉट डी, पर यहाँ तो ऑल ए आर नॉट डी हो गया, मतलब ये तो उल्टा हो गया ना स्टेटमेंट। कुछ देखो हमें ना समझा करो कि जो पहले लिखा हुआ है ना, इसका कुछ पार्ट अगले के पूरे पार्ट से क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले का कुछ पार्ट अगले वाले के पूरे से क्रॉस रिलेशन, कि सम ए आर नॉट डी, मतलब कुछ ए पूरा डी नहीं है, पर ये वाला पार्ट का तो कुछ है ही नहीं हिसाब, ये वाला पार्ट तो ए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही पार्ट से बस क्रॉस रिलेशन है, छोटा सा पार्ट से, ये बाकी का डी का क्या, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ए जो है वो कुछ पार्ट है डी का जिससे नहीं है, मतलब ये उल्टा सही है कि सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट नॉट ए, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पर ये उल्टा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे होगा मेरे हिसाब से, है ना। एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीका समझाया गया है। ठीक, देखो ये पूरा जो ए है, ये पूरा ए है, इसका एफ से पूरा क्रॉस रिलेशन है, तो एफ में ये छोटा सा पार्ट डी का आता है, पर बोला गया कि सम ए आर नॉट डी, मतलब कुछ पार्ट ए का डी के पूरे सर्कल से क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, पर डी के पूरे सर्कल से क्या, बस इतना सा सर्कल से क्रॉस रिलेशन है ना, ये बाकी का डी का हिसाब कौन देगा। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा चौथा वाला, पर ये वाला स्टेटमेंट सही है कि कुछ डी का कुछ डी जो है वो पूरे ए से क्रॉस रिलेशन बनाता है, सम डी आर नॉट ए। ठीक, ये वाला ट्राई करो, मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश करो और आंसर निकालने का ट्राई करो। ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, ऑल आर आर एस, ऑल आर आर एस, सम टी आर एस, सम ये टी आर एस, रुको यार ये एस, सम टी आर एस, सम यू आर पी, सम यू आर पी, नो क्यू इज एस, नो क्यू इज एस, ऑल भी आर आर, सारा भी आर है, ये जो सारा भी वो आर है। सम यू आर नॉट एस, कुछ यू जो है वो एस नहीं है। हाँ तो सही बात है, ये जो यहाँ वाला पार्ट है यू का वो एस नहीं है, सही है। सम एस आर नॉट पी, कुछ एस जो है वो पी नहीं है। सम एस, एस का कुछ पार्ट पी के पूरे पार्ट से क्रॉस रिलेशन बनाता है। हाँ तो सही तो है, मतलब ऑल एस आर नॉट पी ना, पूरा एस जो है ये एस ये पूरा है, और पूरा का क्यू से क्रॉस रिलेशन है, तो पूरे पी से भी क्रॉस रिलेशन होगा, तो कुछ पार्ट तो नहीं बना रहा, पूरा ही नहीं बना रहा, तो क्यों कुछ वाला तो सही होगा। ठीक है, देखो यार ऑल एस आर नॉट, ऑल एस आर नॉट पी ना, ये जब सही है इस वेन डायग्राम के लिए, तो ये सम वाला तो सही ही होगा, जब पूरा ही क्रॉस बना रहा है तो सम तो क्रॉस बनाएगा ही, वो हम बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सम क्यू आर नॉट आर, सम क्यू, कुछ क्यू आर नहीं है, सम क्यू आर नॉट आर, हाँ तो ऑल क्यू आर नॉट आर, पूरे क्यू का ये पूरे आर से तो क्रॉस रिलेशन है ही, तो सम तो होगा ही। सम वी आर नॉट क्यू, सम वी आर नॉट क्यू, पूरा वी इज नॉट क्यू, तो सम तो होगा ही। ठीक है, ये भी सही है, ये वाला थोड़ा इजी है। ठीक है, ये देखो अब इसके बाद हम लोग इधर और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन,
ऑल एम आर एन, ऑल ओ आर पी, ऑल ओ आर पी, सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी, सम आर आर एम, सम आर आर एम, नो एन एस पी, नो एन एस पी। ठीक, मतलब यहाँ से ये क्रॉस रिलेशन है पी। अरे यार ये अंदर बाहर ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम? ठीक है, देखो हमेशा साथ में लिखा करो, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे लिखो कि ये पी ये वाला है। ठीक है, ऑल टी आर ओ, सारा टी ओ है, मतलब टी इसके अंदर आएगा, सारा टी क्या है, ओ है। सम आर और नॉट पी, कुछ आर जो है पी नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है आर का, ये पी से क्रॉस रिलेशन बना रहा था, तो कुछ आर पी नहीं है, सही है। सम पी आर नॉट एम, सम पी कुछ पी एम नहीं है, तो ऑल पी आर नॉट एम, तो ये अब तो दिखना चाहिए सम एन आर नॉट ओ, एन और ओ का पूरा पूरी क्रॉस रिलेशन है, तो ये तो सही होगा। टी आर नॉट एन, टी और एन का पूरा पूरी क्रॉस रिलेशन है, ये पिछले वाला जैसा ही है। ठीक है, बेसिकली रिवाइज के लिए ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं निकल सकता, इसलिए कुछ कुछ रिवाइज भी हो गया। पहला वाला क्वेश्चन इसका जो सम नॉट का था वो ज्यादा अच्छा था, बाकी इसके बाद 4 और अलग हो गए, 4 टोटल 8 नए नए अलग अलग टाइप के कंक्लूजन्स हो गए। ठीक है, तो हम लोग इधर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी, इधर और स्टार्ट करेंगे। इधर और में क्या होता है ना, इधर और में कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, इधर और में क्या होता है, इधर और में कुछ कंडीशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो कुछ कंडीशंस फॉलो जब तक नहीं होगा तब तक ये इधर और सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो कुछ कंडीशंस क्या है, बता रहे हैं आपको कुछ कंडीशंस। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लगातार लिख देते हैं। टोटल आपको कितना, टोटल आपको कम से कम 5 देखना पड़ेगा इधर और में। मतलब अगर ये फॉलो कर लेगा, मतलब 5 आपको तभी देखना जब एक कंडीशन होता है, तब देखना 5वां वाला। बाकी अगर ऊपर के 4 फॉलो हो गए तो भी बहुत है, मतलब वो इधर और बन जाएगा। सबसे पहले तो एलिमेंट सेम होना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि कंक्लूजन में अगर ए और बी का यूज हुआ है, तो मान लो ये पहला कंक्लूजन है, तो दूसरा कंक्लूजन में भी ए और बी ही यूज होगा। तब हम बोल सकते हैं कि इधर 1 और 2, इधर 1 और 2, तभी बोल सकते हैं। मतलब ये इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो ए बी यूज होता है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा हम समझा देंगे अच्छे से। अभी ये पहला वाला कंडीशन याद रखो कि एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि पहला स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन, मतलब स्टेटमेंट नहीं कंक्लूजन, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, तब इधर और वाला केस आता है। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि एक अगर बोल रहा है कि सम आर दिस, तो अगला बोलना चाहिए सम आर नॉट दिस। ठीक है, उस टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट एक कंक्लूजन हैज सम, एक कंक्लूजन सम वाला होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार सम आना ही चाहिए। अब पांचवा कंडीशन क्या होता है, पांचवा कंडीशन होता है एक, मतलब आपको देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। पांचवा कंडीशन होता है अगर सम नॉट प्लस ऑल का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये लगता है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट है कि सम नॉट, सम दिस आर नॉट दैट, और एक स्टेटमेंट है ऑल आर दैट, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट लग सकता है। ठीक है, पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत ही होना चाहिए, ये भी है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें एक कंडीशन था, दिमाग से जा रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो होता है, मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर यहाँ पे ए और बी यूज हुआ है, पहले मान लो पहला कंक्लूजन है कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा करके सम ए आर नॉट बी, हम बता देते हैं अच्छे से, रुक जाओ। मान लो पहला स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, और दूसरा है ऑल ए आर बी। ये बोल रहा है ये ए और बी यूज हुआ है ना, जैसे ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इसका सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए
कि ए बी ऐसे ही होना चाहिए। सीक्वेंस अगर बदल गया तो पांचवा नहीं लगेगा। पांचवा का यही कंडीशन है कि एक सम नॉट होना चाहिए, एक ऑल वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाला तो चारों लगना ही चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन जो भी है एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए और बी ही यूज हुआ है। ठीक है, बस इसमें एक ये चीज होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी जो है वो सीक्वेंस इसका नहीं बदलना चाहिए कि पहले ए यूज हुआ है तो अगले वाले में पहले ए ही यूज होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे और क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है ये देखो फिगर इसमें हम एक ही बार बनाएंगे, कंक्लूजन बहुत सारा इसमें हम ले लिए हैं। ठीक है, इसमें कंक्लूजन से लिए, फिगर एक बार बनाएंगे, बार बार पीछे आके देख लेंगे। ठीक है, अच्छा बड़ा फिगर बना देते हैं। ऑल ए आर, अरे भाई एक तो फिगर बनाने में दिक्कत होती है। ऑल ए आर बी, ऑल ई आर एफ, सम डी आर एफ, सम सी आर ए, नो ए इज एफ, नो ए इज एफ, ऑल जी आर ई, ऑल जी आर ई। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो क्या बोला है, सम सी है। देखो पहले क्या है, ये देखो एक सम नॉट है एक सम है, मतलब एक नेगेटिव वाला आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। सी डी एलिमेंट भी सेम आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोनों कंक्लूजन गलत है। सम सी और नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी सम सी आर नॉट डी। देखो पहले तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट देखो, सम सी आर डी, भाई सी इधर है डी इधर है, सम कहां से बच जाएगा, तो पहला दूसरा वाला तो गलत है। सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, मतलब ये कुछ सी, देखो हम बताते दिखाते क्या कंफ्यूजन कहां पे होगा लोगों को, हम दिखाते हैं। ये जो कुछ सी है ये इस वाले जगह से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, ये वाला जो पार्ट है सी का इस वाले पार्ट से डी का क्रॉस रिलेशन बना रहा है। ठीक है, पर ये तो वो हो गया ना सम सी आर नॉट सम डी, सम सी आर नॉट डी मतलब कुछ हिस्सा सी का पूरे डी से क्रॉस रिलेशन बनाना चाहिए। इस हिस्सा का कौन देगा जवाब, इस हिस्सा का तो कोई बात ही नहीं हुआ है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। सम सी आर नॉट डी गलत हो जाएगा, सम सी आर नॉट सम डी, मतलब ऐसा करके, मतलब ऐसा स्टेटमेंट तो होता नहीं यूज, बट हम बता रहे हैं कि अगर वो सम इस हिस्सा से बस क्रॉस रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो देखो ये सारा गलत हो गया, मतलब वो दोनों गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, तो सब मैच कर गया। देखो क्या क्या मैच करना था, एलिमेंट सेम होना था, हो गया पहला मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होना था, हो गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एटलीस्ट एक बार कंक्लूजन में सम आना चाहिए, तो आ गया, दो बार आ गया सम, कोई बात नहीं। तो ये दोनों गलत, सब मैच कर गया, ऊपर का चारों मैच कर गया। अब ऑल और सम नॉट आएगा तब ना पांचवा वाला लगाएंगे, पांचवा वाला ऐसे नहीं लगाएंगे, ऑल और सम नॉट आएगा तभी, तो ये इधर और चला जाएगा, इधर और, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू आर करेक्ट। ठीक है, या इज करेक्ट, जो भी बोल लो यार, ग्रामर मत देखो मेरा, या तो कंक्लूजन वन या तो कंक्लूजन टू सही होगा, इधर और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो दूसरा, सम सी आर नॉट डी। ठीक है, कुछ सी डी नहीं है, तो ये वाला तो गलत ही है, अभी जस्ट देखे पीछे, सम डी आर सी, देखो बस ये एलिमेंट चेंज कर दिया, देखिए पीछे क्या था, सम सी आर डी था ना, सम सी आर डी, देखो सम सी आर डी, तो सम सी आर डी बोलो या सम डी आर सी बोलो, गलत तो होगा ही, गलत तो होगा ही। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला जो चेंज हुआ है ना डी और सी का, ये बस हम लोग को 5 वाले में देखना है कि कहीं ये चेंज ना हो जाए। ऊपर जो सी डी लिखा हुआ है, ये नीचे पे सी पहले होना चाहिए डी बाद में होना चाहिए, तब वो 5 वाला पूरा फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे 5 वाला फॉलो नहीं करेगा। अभी दिखाते हैं, बहुत जल्दी ही आने वाला है, आप लोग के लिए वो वाला एग्जाम्पल भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, हो गया कंडीशन, एलिमेंट दोनों का सेम है सी डी। ठीक है, और दोनों गलत है, गलत है, एटलीस्ट एक बार सम आना चाहिए, दो बार आ गया कोई बात नहीं, तो इधर और ये हो जाएगा, ये इधर और हो जाएगा। ये वाला देखो, एक ऑल बी आर सी, क्या ऑल बी आर सी है, देखो तो, क्या सारा बी सारा सी है, अरे भाई ये तो कुछ पार्ट ही है बस, सम सी आर बी या सम बी आर सी बोल लो, ये ऑल कैसे हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, भाई सम सी आर बी तो है, ये तो दिख रहा है सम सी आर बी, तो सम सी आर नॉट कैसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत।
अब देखो पांचवा वाला स्टेटमेंट याद करो, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक बार सम आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार। चौथा वाला जो कंडीशन था आ गया, दोनों एलिमेंट सेम है, बी सी नीचे भी बी सी ऊपर भी सी है, और क्या सम नॉट और ऑल वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब ये पांचवा वाला फॉलो करेगा। बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस देखो, ऊपर बी और सी है, नीचे सी और बी आ गया ना, नीचे भी वही होना चाहिए था। अगर ये होता ऑल बी आर सी और सम बी आर नॉट सी, तो हम एकदम छाती ठोक के बोलते ये इधर और है, क्योंकि इसमें ये जो पोजीशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये भी सेम है, बट इसमें तो ये सेम नहीं है। पहले ऊपर में बी सी बोला, नीचे में सी बी बोल दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस बदल गया, तो ये इधर और नहीं होगा, ये इधर और नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा नीदर नॉर। ठीक है, जो स्टेटमेंट यूज करता है नीदर वन नॉर टू आर करेक्ट, ये यूज करेगा वो। ठीक है, ना ही पहला ना ही दूसरा, ना दूसरा, नीदर और नॉर, नॉर ये एन ओ आर है, ना ही पहला ना ही दूसरा कोई सही है। ठीक है, ये देखो ऑल सी आर बी, या सारे सी बी हैं, एंड ऑल सी सम सी आर नॉट बी। क्या सारे सी बी हैं, यही बोला था ना ऑल सी आर बी, तो कहाँ है भाई, ये तो सम ही है। और ऑल सी आर, और क्या बोला था एक, ऑल सी आर बी, पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया। अभी लास्ट वाला में एक बार फिर से बना लेंगे वो स्टेटमेंट्स। ठीक है, या फिर भाई वो स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन है लिखा हुआ है, तो फिर से पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार बना लेंगे। ठीक, अच्छा समझाने के लिए लास्ट वाला, सम सी आर नॉट बी, तो क्या ये सही है या गलत है। सम सी आर नॉट बी, सी और बी में तो सम है, तो सम नॉट कैसे हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, एलिमेंट सेम है सी बी, इस बार सम नॉट और ऑल वाला ही है, मतलब पांचवा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, और इस बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस भी सेम है, सी बी पहले सी फिर बी सी फिर बी, तो इसमें इधर और लग जाएगा, इसमें इधर और क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, सम ए आर डी, कुछ ए डी है, आप लोग को याद है ए लेफ्ट साइड था, डी दूसरे साइड था, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, पीछे जाके आप लोग देख लेना यार, हमको याद है। नो डी आर ए, डी और ए में पूरा तो क्रॉस रिलेशन नहीं था। ठीक है, सम डी आर नॉट ए है, दिखा देते ये वाला, हमको याद है फिगर वैसे। देखो ये बोल रहा है पूरा डी और ए में क्रॉस रिलेशन, ए यहाँ है डी यहाँ है, पूरा पूरा कहाँ क्रॉस रिलेशन, बस इस वाले पार्ट का क्रॉस रिलेशन है पूरे ए से, बाकी ये बाकी वाले डी का क्या, तो नो डी आर ए ये गलत हो जाएगा, सम डी आर नॉट ए ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। ठीक, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, गलत हो गया। देखो ये वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये वाला नेगेटिव स्टेटमेंट, एटलीस्ट एक बार सम आना चाहिए, आया है, ए डी वो भी सेम है, एलिमेंट भी सेम हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया, दोनों गलत भी हो गया स्टेटमेंट, एटलीस्ट एक बार सम आना चाहिए, आ गया, तो ये इधर और है, खत्म। पांचवा कब देखेंगे भाई, जब सम नॉट और ऑल वाला आएगा तब, हो गया इधर और। यहाँ पे एक बार बना लेते हैं, दिक्कत हो रहा है बार बार, देख रहे हैं हम, ऐसा कुछ था ना फिगर लगता है, अब सबका नाम हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा ही था ना, एक बार मैच कर लो भाई, सी ए बी, सी ए बी, थोड़ा सा एक सेकंड बस कोऑपरेट कर लो, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये एफ है, ये जी है, नहीं नहीं जी अंदर वाला था, ये ई है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये वाला लगता है डी हो जाएगा ना। एक बार देख लेते हैं जी ई एफ डी, ऐसा करके सीक्वेंस अंदर से बाहर, जी ई एफ डी, और इधर सी ए बी, सी ए बी, हाँ देखो अभी देखो, सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं, सम सी आर नॉट डी, तो सम सी और नॉट डी तो पहले ही गलत है, समझा चुके वाला स्टेटमेंट, नो सी इज डी, सी और डी में कहाँ क्रॉस रिलेशन, ये गलत हो गया। देखो आ, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, कोई पॉजिटिव ही नहीं है इसमें, तो इसमें कहाँ से लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा आंसर, सम ए आर नॉट जी, सम ए आर नॉट जी,
ए और जी का तो पूरा ही क्रॉस रिलेशन है, तो ये तो सही हो जाएगा भाई, सम ए आर नॉट जी। तो भाई ये तो पहला वाला स्टेटमेंट ही सही हो गया, सम ए आर जी, कुछ ए जी है। नहीं ये तो नो वाला कनेक्शन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन वन इज करेक्ट, ऐसा करके हो जाएगा। ऑल सी आर डी, देखो ऑल सी आर डी है क्या, सारा सी डी है भाई, सी कहाँ इधर, डी कहाँ इधर, तो ये तो गलत हो जाएगा। सम डी आर नॉट सी, कुछ डी सी नहीं है, सम डी, तो ये तो सम यहाँ ये तो सम, ये तो गलत हो जाएगा ना, पूरे मतलब कुछ पार्ट है डी का जो पूरे सी से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो पहला वाला भी क्या, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सम नॉट और ऑल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एलिमेंट भी सेम है, सी डी है, ठीक है, और कम से कम एक बार सम आना चाहिए, आ गया है। पांचवा वाला है सम नॉट ऑल वाला है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग को चेक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस सेम है, नहीं गलत है, सी डी इधर डी सी हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नीदर वाला ही आ जाएगा, नीदर, नीदर नॉर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इधर और नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से इधर और काफी क्लियर हो गया होगा भाई, सब तरह का बता दिए। कंडीशंस ध्यान में रखना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इधर और वाला यहीं से। अब नेक्स्ट हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉसिबिलिटी। तो निकालते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी जो होता है ना, देखो कुछ भी हम लोग पॉसिबिलिटी का बात करते तो हमेशा दो पहलू में बात करते हैं कि या तो ये काम हो सकता है या तो ये काम नहीं हो सकता। सिंपल, ये काम पॉसिबल है या ये काम पॉसिबल नहीं है। एक पॉजिटिव तरीके से करते हैं, एक नेगेटिव तरीके से करते हैं, तो यहाँ भी ऐसे दो ही हो जाएगा, दो तरीके से ये हम लोग समझेंगे, एक हम लोग पॉजिटिवली समझेंगे, एक नेगेटिवली समझेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे देखना, पॉजिटिव कैसे देखना। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन आ गया, सम और ऑल। देखो पॉजिटिव बंदा जो रहेगा वो हमेशा सोचेगा कि भाई कुछ कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे भी ये काम तो करना है, आज करना है, कल करना है, धीरे धीरे कर रहे हैं, डेली 2 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, पर डेली कर रहे हैं, वो पॉजिटिव बंदा वो कर लेगा। ठीक है, नेगेटिव चीजों से मतलब डिस्टेंस बना के रखता है, वो कर लेगा। ठीक है, तो हमेशा इसमें ना कोशिश करेंगे हम लोग, मतलब इसमें हमको ट्राई करना है कि ये हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें ट्राई करना है, हम बताएंगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है, हमें समझा रहे वो बस समझते जाओ कि इसमें हमको ट्राई करना है। और इधर क्या आता है, सम नॉट आएगा और नो आएगा। ठीक है, इधर सिर्फ हम लोग को देखना है, बस टू सी, बस देखना है कि भाई इसका कुछ भी पार्ट है जो ना हो गया तो ना हो गया। ठीक है, सम नॉट और नो हम बताएंगे अभी, क्वेश्चन आगे लेने वाले मतलब लिए हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, सम वाला करवाएंगे, फिर ऑल, फिर नो नो, फिर सम नॉट, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है, एकदम क्लियर हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लो। ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्यू है, ऑल पी आर क्यू, सम ऑल आर आर एस, ऑल आर आर एस। ओ भाई यार ये क्या हो जाता है, ऑल आर आर एस, सम टी आर एस, सम टी आर एस, सम यू आर पी, सम यू आर पी, नो क्यू इज एस, नो क्यू इज एस, ऑल वी आर आर, सारा वी क्या है, आर है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, सम यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ यू जो है, जैसे हम ना बताते जाएंगे कोई दूसरे पेन से, ये दिख रहा है ना, और फिर उसको रिलेज करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, ताकि एकदम पूरा वो बहुत ज्यादा कलर कलर ना हो जाए, फिर को समझ नहीं आएगा। ठीक है, सम यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखना है कि क्या कुछ यू टी हो सकता है, और ये होने में बस रोकेगा कौन। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी होने में कौन रोकेगा, बस एक क्रॉस रोकेगा। ठीक है, तो क्रॉस का हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखो जैसे करेंगे, करके दिखाते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा। से यू का कुछ पार्ट, क्या यू का कुछ पार्ट सम यू बीइंग टी, टी में जा सकता है, क्या यू का कुछ पार्ट टी में जा सकता है, कोई रोक सकता है उसको, कोई रोक सकता है टी में जाने से, कोई नहीं रोक सकता है। रोकेगा कौन से पार्ट को, देखो यू वाला इस वाले पार्ट को ना हम लोग ये टी के इस पार्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस रिलेशन है,
क्रॉस बस यहाँ और यहाँ है, क्योंकि यू का बाकी थोड़ा सा पार्ट उठाओ और टी में ये वाले पार्ट में डाल दो, ये वाले पार्ट, तो ये वाला पार्ट का क्या है, ये वाला पार्ट तो खाली है, ये वाला पार्ट का कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है यू से। तो ये हम लोग पॉसिबिलिटी मतलब करने की कोशिश करेंगे, कैसे भी वो कर देना है। कोशिश का मतलब यही है कि कैसे भी वो करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यू को उठाना है और टी में ले जाने की कोशिश करना है। तो हम लोग इस वाले हिस्से में, टी के इस वाले हिस्से में यू का ये वाला पार्ट को हम लोग लेके आ गए। सिंपल है, ठीक। तो पहला वाला ये सही हो जाएगा, ठीक। अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे वाला समझ में आए, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम क्यू बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ क्यू को उठा के हम लोग आर में ले जा सकते हैं, आर में? तो बोलेगा नहीं भाई, क्योंकि पूरा क्यू का ही आर से क्रॉस रिलेशन है, पूरा क्यू और पूरा आर क्रॉस रिलेशन है, थोड़ा सा भी जगह नहीं है, थोड़ा सा भी क्यू आर में नहीं जा सकता है, पूरा क्रॉस रिलेशन है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, सम वी, कुछ भी को उठाओ, सम वी बीइंग पी, कुछ वी को उठा के पी में ले जाना है। क्या हो पाएगा? नहीं। जैसे ले जाएंगे ये क्रॉस वाला भैया बोलेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो पूरा वी का पूरा क्यू का क्रॉस रिलेशन बना हुआ है, इसलिए वो नहीं हो सकता, ठीक है। कोशिश हम लोग को पूरा करना ले जाने का, ठीक है। कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश पूरा करना है, पर अगर क्रॉस आ जाएगा बीच में तो कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। सम एस बीइंग पी, कुछ एस को पी बनाना है, तो ये वाला एस है भाई, कुछ एस को पी बनाना है। अब देखो पूरा एस और पूरा पी का क्रॉस रिलेशन भाई, ये पूरा पी जो है, ये पूरा पी, ठीक है, पूरा पी और पूरा एस, ये पूरा एस, ये पूरा का तो क्रॉस रिलेशन है। तो थोड़ा सा एस को हम लोग पी में कैसे लेके आएंगे, ये वाला क्रॉस बोलेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, काट देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का नहीं हो सकता, समझ में आया? ये भी गलत। सम आर बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ आर को उठा के टी में ले जाना है, कुछ आर को उठा के हमको टी में लेके जाना है। तो भाई लेके तो आ गए, टी का इसी वाला पार्ट से क्रॉस रिलेशन है ना आर का, ठीक है। आर और इसका है भी नहीं यार, ये तो सॉरी सॉरी, ये इन लोग दोनों में क्रॉस रिलेशन है ही नहीं, तो कुछ आर को उठाएंगे और इधर ले आएंगे, कोई नहीं रोकेगा हमको, तो ठीक है। क्रॉस रिलेशन तो इधर वाले पार्टी का और इधर वाले पार्टी का है, ठीक है। आपस में किसी का क्रॉस रिलेशन थोड़ी, इधर वाले पार्टी का आपस में नहीं है, इधर वाले पार्टी का भी आपस में नहीं है, तो कुछ आर को उठा के टी में लेके चल जाओ, ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे लेके जाएंगे? एक और क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो, ये वाला बन जाएगा। ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, all ORP, all ORP, some QRP, some QRP, some RRM, some RRM, no NSP, all TRO, ठीक है। अब क्या है इसमें, सम R being Q is a possibility, कुछ R को उठा के हम लोग Q में ले जा सकते हैं, अरे सॉरी, Q में लेके जाना है, अरे इंक चेंज कर लो, कुछ आर को उठा के हम लोग को क्यू में लेके जाना है, तो ये आराम से ले जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, रोकेगा बस इस वाले जगह के लिए, ठीक है। पिछला क्वेश्चन रिकॉल करो, वैसे ही टाइप का है, ठीक है। मेरे को क्या करना, मेरा टारगेट है दिमाग में डालना कॉन्सेप्ट को। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं, मेरा काम है डालना, और फिर क्वेश्चन आप लोग को बनाना काम है। तो आप लोग और प्रैक्टिस करो, अब हो जाएगा। और हम प्रैक्टिस क्लासेस लेके आएंगे ना, ये तो बताना ही रह गया, ये अभी जैसे बहुत सारे क्लासेस वाईटी पे आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस का, इसका इसका जैसे जैसे वैकेंसीज आता रहेगा, जैसे जैसे ये सब होता रहेगा, प्रैक्टिस का क्लासेस यूट्यूब पे आते रहेगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप आदित्य कूपन कोड यूज करके कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। मेरा मैथ्स और रीजनिंग का तो कोर्स लाइव है, उसको भी खरीदिए, और बाकी बहुत सारा कोर्स लाइव है, किसी को भी खरीदना है आप आदित्य कूपन कोड लगा खरीदिए, ताकि आपको भारी से भारी डिस्काउंट मिल सके, ठीक। देखो पहला वाला सही हो गया, सम पी बीइंग एम, पी और एम को देखो, ये रहा पी, ये जो पूरा पी है, और ये एम है, कुछ हो सकता है ये लोग दोनों का? अरे दोनों का क्रॉस रिलेशन है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, गलत। टी और क्यू का, टी का सम टी बीइंग क्यू, अरे ये तो आपस में ही बात हो रहा है, कुछ टी को उठाओ और क्यू में लेके फेंक दो, सही हो जाएगा ये तो, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आराम से सही होगा, इजिली वो करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
चौथा स्टेटमेंट सम ओ बीइंग आर, ओ और आर, सम ओ बीइंग आर, क्या कुछ ओ को उठा के हम लोग आर में ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स ले जा सकते हैं। आर का इसी वाले पार्ट से तो दुश्मनी है, और कौन सा पार्ट से दुश्मनी है ओ को? ओ को आर के इस वाले पार्ट से दुश्मनी है, इधर तो जा सकते हैं, इधर तो जा सकते हैं, तो ये कुछ पार्ट को इधर लेके आ जाएगा, तो ये भी सही है। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, सही है। ये क्या हो गया भाई? हाँ ये क्या हो गया था अभी? हाँ लास्ट वाला, सम एन बीइंग ओ, कुछ एन को उठा के ओ में लेके जाना है। अरे एन और ओ का देखो ना पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है भाई, ये तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा चौथा हो गया, पांचवा वाला गलत हो गया। ठीक है, कोशिश करना है, पॉजिटिव चीज है, सम क्या पॉजिटिव है, कोशिश करना है, कोशिश करना है कि ये हो जाए हो जाए हो जाए। बस एक क्रॉस है जो रोक सकता है वो काम होने से। ठीक है, बाकी किसी का औकात नहीं रोकने का। अब ऑल आ जाएगा, इसमें भी क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, सम ई आर डी, सम ई आर डी। हम इसको सही से लिखते क्यों नहीं भाई हैं? मेरे को भी अपने टीचर से डांट चाहिए लगता है। ठीक है सम ई आर डी, सम एफ आर ए, सम एफ आर ए, नो बी इज डी, नो बी इज डी, ऑल जी आर सी, इसके अंदर जी आ जाएगा। ठीक है, ऑल एफ बीइंग जी इज अ पॉसिबिलिटी। अब पूरा एफ क्या जी के अंदर आ सकता है? पूरा एफ चाहिए, पूरा एफ क्या जी के अंदर आएगा? पूरा एफ नहीं भैया, नहीं आ पाएगा। ठीक है, पूरा एफ तो नहीं आ पाएगा, ये वाला पार्ट तो मना कर देगा भाई, मेरा इस पार्ट का ना एफ का क्रॉस रिलेशन है जी के साथ, ये वाला क्रॉस लगा हुआ है, तो हम पूरा तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो अब पूरा लेके आना है, अब थोड़ा सा ही पार्ट छूटना नहीं चाहिए, पूरा एफ को उठा के जी में फेंकना है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एफ का इस हिस्सा से क्रॉस रिलेशन बना हुआ है जी का, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑल ई बीइंग ए, क्या पूरा ई ए बन सकता है? क्या पूरा ई को उठा के, इसको पहले रब कर लेते हैं, क्या पूरा ई ए बन सकता है? क्या पूरा ई को उठा के हम लोग ए में ले जा सकते हैं? तो बोल देगा नहीं भाई, इस वाले पार्ट को तो नहीं ले जा पाओगे, इस वाले पार्ट का ए के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो ये वाला पार्ट नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। एकदम आराम से देखना है भाई, आसान आसान क्वेश्चन है। ऑल जी बीइंग डी, सारा जी को डी ले जाओ, सारा जी तो डी है ही पहले से। अरे हाँ, एक चीज तो बतानी भूल गए, देखो ये वाला चीज आया, अगर 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 पॉसिबिलिटी कब होता है? पॉसिबिलिटी कब होता है? जब वो काम एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो कैसे तो मेरे दिमाग से निकलेगा, सॉरी। पॉसिबिलिटी एक चीज हमको बताना रह गया, पॉसिबिलिटी में कि इफ कंक्लूजन, अगर जो कंक्लूजन है, इफ कंक्लूजन इज ट्रू देन नो पॉसिबिलिटी। समझाते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो, जो पूरा देखेगा वीडियो उसी को समझ में आएगा, बीच में अब जाने वाले थोड़ा सा पछताएंगे कि पॉसिबिलिटी आधा देख के निकल गया भाई, तो समझ ही नहीं आएगा, फिर तो ये क्या क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उसके। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, आनंद लो, मजा ही आएगा, है ना। अब देखो, मान लो हम ये क्लास ले रहे हैं और कोई आके भाई एकदम बात करने लगे कि आज आदित्य सर की क्लास की, क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए मेरे क्लास में, और फिर वो बोल रहे आदित्य सर की क्लास होने की संभावना आज क्या है, आज लेंगे क्लास कि नहीं लेंगे? अरे भाई ऑलरेडी ले रहे हैं, तो संभावना का क्या आ गया? संभावना तो क्या, सब संभावना गलत है, क्लास ऑलरेडी चल रहा है, ये तो ट्रू इवेंट है। तो जो इवेंट ट्रू है वो पॉसिबिलिटी में कैसे चला जाएगा? ठीक है, उसका पॉसिबल होने का, पॉसिबिलिटी किसका होता है? जो अभी नहीं हुआ है, जिसको हम लोग होप्स कर रहे हैं भाई ये वाला काम हो जाए, भाई ये वाला काम हो जाए तो ये वाला प्रसाद चढ़ा देंगे भगवान जी को, एकदम पूरा ब्राइब रेडी है, तो ये वाला चीज नहीं होता है। अगर वो पहले से ही ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में कहां से आएगा? ठीक है, ये चीज होता है। जैसे यहाँ पे ऑल जी बीइंग डी, ठीक है, तो इसका सिंपल स्टेटमेंट देखो, ऑल जी आर डी, इसका सिंपल स्टेटमेंट होता है। अगर उसका सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में कहां से जाएगा? और देखो सारा जी जो है वो पूरे डी के अंदर ही तो है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी कहां से, ये तो ट्रू है, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ऑल सी बीइंग ए, ऑल सी बीइंग ए, क्या पूरा सी को उठा के ए में ले जा सकते हैं? भाई नहीं ले जा पाएंगे ना, पूरा सी का ही क्रॉस रिलेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
ऑल ई बीइंग जी, क्या पूरा ई को उठा के जी में ले जा सकते हैं? पूरा ई को उठा के क्या जी के अंदर घुसा सकते हैं? हाँ, घुसा सकते हैं। ये दोनों के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन थोड़ी है। क्रॉस रिलेशन तो इधर वालों को इधर वाले के साथ है, आपस में किसी का कुछ नहीं है। तो पूरा ई को उठा के जी में डाल दो, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा। बस लास्ट वाला सही होगा, बाकी चारों ऊपर के गलत हो जाएंगे। ये तीसरा नंबर ये ट्रू है। ट्रू मतलब वो ऑलरेडी ट्रू है, वो पॉसिबिलिटी कहाँ से हो पाएगा? ठीक है, अब ये देखो, ऑल एच आर आई, ऑल एच आर आई, ऑल जे आर के, ऑल जे आर के, सम एल आर के। ए भाई हम ना परेशान हो गए अपने आप से, ये बार बार इसके अंदर क्यों आ जा रहा है? हमको इधर लिखना चाहिए थोड़ा। ऑल जे आर के, ऑल सम एल आर के हो गया, सम एम आर एच, सब एम आर एच, नो आई इज के, नो आई इज के, ऑल एन आर जे, ऑल एन आर जे। ठीक है, अब देखो, ऑल एम बिंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा एम को हम लोग एल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं बना सकते ना, ये वाला पार्ट कहाँ से बनेगा? ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। सारा को बनाना, सम मेरे दिमाग में चल रहा था, सम वाला क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका क्रॉस रिलेशन है इस वाले पार्ट से एल का। ठीक है, तो सारा एम तो एल में नहीं आ पाएगा। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें लगता है ना ये वाला गलत कर रहे हैं हम। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सोचने दो। हाँ 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 हाँ, ये वाला जो एम है ना उसका इस पार्ट से क्रॉस रिलेशन है, पर इस पार्ट का क्या? ये पूरा एम को उठा के हम लोग इस पार्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, पूरा एम को उठा के हम लोग इस पार्ट में तो डाल ही सकते हैं। हम लोग इस पार्ट में जाएंगे नहीं, एल का, एल का हम लोग उस पार्ट में, देखो पॉजिटिव माइंडसेट रखना था, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया। ये एम को उठा के हम लोग इस पार्ट में तो डाल सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, पूरा एम को लो और लेते जाओ यहाँ पे डाल दो पूरा एम को। ये एम इसके अंदर आ गया, इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, इस पार्ट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम यहाँ पे लाएंगे एम को। ठीक है, हमको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कैसे भी कोशिश करके डाल देना बस एल के अंदर। तो डाल दिए, जहां से क्रॉस रिलेशन नहीं है जिसका, उसमें डाल दिए। ठीक है, पूरे एल से क्रॉस रिलेशन थोड़ी है, सिर्फ वो वाले पार्ट से, इसलिए वो ट्रू हो जाएगा। पीछे भी लगता है फिर गलत हो गया होगा ना एक स्टेटमेंट। रुको तो पीछे क्या है देखने दो तो। ऑल एफ बिंग, ऑल एफ बिंग जी, नहीं नहीं ये तो पूरा है, ये वाला पहला वाला तो गलत है। ऑल एफ बिंग ई है कहीं क्या? वो वाला गलत हुआ होगा। नहीं नहीं है। और सम आर बिंग क्यू, ये तो ऑल वाला ना, ऑल वाला ही जगह है, सम वाला सही है सारा। ऑल एफ बिंग जी सही है। ऑल ई, सारे ई को उठा के हम लोग ए में ले जा सकते हैं? नहीं, पूरे से ही क्रॉस रिलेशन है। सारे जी को उठा के डी में ले जा सकते हैं? पहले से ही अंदर है वो। सी को उठा के ए में ले जा सकते हैं? सी को नहीं, पूरा ही से क्रॉस रिलेशन है। ई को उठा के जी में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें गड़बड़ हो गया, वो पहला ही अच्छा है, हमको लगा पीछे भी गलत हुआ। ऑल एम बिंग एल, तो पूरा एम को उठा के इस हिस्से में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सारा एम एल बन जाएगा। दूसरा, ऑल एन बीइंग एल, सारे एन को उठा के क्या एल में ले जा सकते हैं? हाँ ये तो इधर का ही पार्टी है, तो एन को उठाओ एल में लेके चल जाओ, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑल एल बीइंग एच, क्या सारे एल को उठा के एच में ले जा सकते हैं? नहीं भाई, मतलब ये पूरे के साथ ही क्रॉस रिलेशन है ना, एल का इस पार्ट जो है इस पार्ट को नहीं ले जा पाएंगे ना, पूरा एल को उठा के एच में डालना है, पर ये पार्ट तो जा ही नहीं पाएगा, ये पार्ट का पूरे एच से ही क्रॉस रिलेशन है, तो ये पार्ट इसमें जा ही नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल जे बीइंग एच, क्या सारा जे एच बन जाएगा? नहीं, पूरा जे और एच का क्रॉस रिलेशन है। ऑल एम बीइंग एन, क्या सारा एम जो है वो एन में जा सकता है? नहीं, ये पूरे एन के साथ ही क्रॉस रिलेशन है, इस वाले पार्ट का, एम का इस पार्ट से पूरे एन से क्रॉस रिलेशन है, तो वो वाला पार्ट इसमें नहीं आ पाएगा एन में, तो थोड़ा सा रह जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है, नो और सम नॉट बाकी है। ठीक है, नो है, सम नॉट है, और आपका ओनली और ओनली अ फ्यू है, बस यही चार बाकी है, बाकी तो सब हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट देखना है, कि थोड़ा भी नेगेटिव हुआ भाई, थोड़ा भी नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा भी हमको दिख गया कि भाई ये वाला तो मतलब नो हो जाएगा, तो तुरंत नो कर देना। ठीक है, बस देखना है, दिखना चाहिए कि हाँ ये तो भाई क्रॉस बन रहा है, हटा दो, ऐसा। ठीक है, बस बस एकदम पूरा एकदम बस देखना है, एकदम तिरछी निगाह से भाई। हाँ थोड़ा पानी वानी पी लो भाई सब, है ना, मेरा भी ये हो गया। एक सेकंड हम भी पानी पी ले थोड़ा।
चलो भाई अब देखो, ठीक है। अ, देखो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज का संभावना। बताओ नो होने का संभावना कब होगा, ठीक है। नो मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी गलत होने का संभावना कब होगा, जब हमको छोटा सा भी पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप दिख जाए कि भाई अब तो ये नो नहीं हो पाएगा ना, इसका तो ये वाला पार्ट ओवरलैप हो गया। तो बस हम लोग को क्या देखना है कि कोई भी दो चीज दूर दूर है मतलब वो नो हो जाएगा। बस हम लोग को ये देखना है कि जिसका दो सर्कल का बात कर रहा हूँ, दोनों सर्कल बस अलग अलग होना चाहिए, बस अलग अलग होना चाहिए, उसका कोई भी पार्ट ऐसे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए, अलग अलग। जैसे अलग अलग दिखा नो सही है। सबसे आसान ये वाला है भाई, जहां अलग अलग दिखा बस अलग अलग देखना है। बस कुछ हिस्सा अगर ओवरलैप कर रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी हिस्सा अगर ओवरलैप कर रहा है फिर नहीं हो पाएगा। तो जल्दी बना लो, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, ऑल आर आर एस, सम टी आर एस, कुछ टी एस है भाई, अब हम नहीं देख रहे वो सम यू आर पी, सम यू आर पी, नो क्यू इज एस, कोई क्यू एस नहीं है, सब ऑल वी आर आर। बस अलग अलग दिख रहा है, नो यू इज टी। तो देखो भाई यू और टी अलग अलग दिख रहा है, यू यहाँ है टी अलग है, बस सही 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 हो जाएगा। नो वी आर पी, भी और पी अलग अलग दिख रहा है, वी इधर है पी इधर है, ठीक है। पी देखो यहाँ है, भी इधर है भाई, अलग अलग दिख रहा है, सही हो जाएगा। नो आर इज क्यू, बट ट्रू वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्या पूरा वी और पूरा पी, देखो 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 देखो, फ्लो फ्लो में निकल गए ना। ट्रू वाला स्टेटमेंट याद रखना, अगर वो पहले से ही ट्रू है फिर तो नहीं होगा। जैसे पीछे भी देखो, जो पहले से ट्रू है वो तो नहीं ही होगा। जैसे यहाँ पे तो कोई नहीं था, एम एल एन और एल, एन और एल, ऑल तो पहले से नहीं है ना, एन और एल और एच, एल किधर है, एल और एच अलग अलग है, और जे और एच, जे और एच भी अलग अलग है, एम और एन, एम और एन भी अलग अलग है, ठीक है। तो वो ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं छोड़ना कि अगर वो पहले से ही ट्रू है, जो यहाँ लिखा हुआ है नो वी और पी, नो वी इज पी, तो ये जो भी है, देखो ये यहाँ से देखो, ये जो v है और इधर p है, ये दोनों का तो पहले से ही क्रॉस रिलेशन है। नो भी इज p ट्रू है ना, नो भी इज p तो ट्रू है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो पहले से ट्रू है वो कहाँ से होगा, वो तो गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना, ये चीज चेक करना कि कहीं वो स्टेटमेंट ही तो ट्रू नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट पहले से सच है तो पॉसिबल कहाँ से भाई, पॉसिबिलिटी अभी ना सिखाए थे कि मेरे क्लास में अगर बैठे हो तो मेरे क्लास में आने या मेरे क्लास के होने या ना होने की संभावना कहाँ से आ गई, फिर मेरी क्लास तो चल रही है, ठीक है, मेरा क्लास तो चल रहा है भाई, तुम मेरे क्लास में बैठे हो, समझे, समझे बेटा। इसलिए अगर ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट तो फिर वो गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं आ पाएगा। आर और क्यू, नो आर इज क्यू, देखो आर यहाँ है, क्या ये पूरा आर और पूरा क्यू का क्रॉस रिलेशन पहले से हाँ है, तो ये गलत हो गया। नो टी इज पी, क्या टी इधर है और पी इधर है, क्या पूरे पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है, नहीं भाई इसका साथ तो नहीं है, अलग अलग दिख रहा है सही। नो यू इज आर, नो यू, यू यहाँ पे है आर यहाँ पे, क्या पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है, नहीं इस वाले पार्ट का कुछ नहीं है क्रॉस रिलेशन, तो अलग अलग दिख रहा है, यू इधर है आर इधर है, सही। बस अलग अलग दिखना चाहिए और वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होना चाहिए, सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी नो वाला। नो वाला पॉसिबिलिटी सबसे आसान है। ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, ऑल ओ आर, ऑल ओ आर पी, सम क्यू आर पी, देखो इस बार हम इधर बनाए, इधर ही लिखे जानबूझ के साइड में कोना में, सम आर और एम, नो एन इज पी, ऑल टी आर ओ, ऑल टी आर ओ, ठीक है। नो आर इज ओ इज अ पॉसिबिलिटी, आर और ओ के बीच में नो आर इज ओ, तो देखो आर इधर है ओ इधर है, दोनों अलग अलग दिख रहा है और ट्रू भी नहीं है, पूरा आर और ओ का क्रॉस रिलेशन थोड़ी है, तो सही हो जाएगा। नो टी और एम, टी और एम का देखो क्रॉस रिलेशन है, हाँ भाई टी यहाँ पे एम इधर है, दोनों का क्रॉस रिलेशन पहले से ही है, नो टी इज एम ट्रू है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यू और एन, क्यू यहाँ पे है एन इधर है, तो नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, देखो इधर एन इधर है क्यू इधर है, दोनों एक्चुअल स्टेटमेंट से सही है, पूरा पूरा क्यू और पूरा एन का क्रॉस नहीं है, नहीं भाई इस हिस्सा से तो क्रॉस नहीं है एन का, और अलग अलग दिख रहा है, बस अलग दिख रहा है, सही। ओ और आर, क्या ओ और आर का क्रॉस रिलेशन दिख रहा है कुछ, नहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये देखो इसको ही बस पलट दिया है, ठीक है, कहीं कहीं पलट के गलत हो जाता है, मतलब नो वाले में तो एक्चुअल नहीं होगा, वो तो ऐसे पलट के लिख दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। नो टी इज आर, क्या टी और आर के बीच में क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, क्या अलग अलग दिख रहा है, टी इधर है आर इधर है, सही।
सिंपल है, बस अलग अलग दिखना चाहिए और क्रॉस रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये भी दिख जाए, अगर ये बोल दे कि नो पी इज क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बोल दे कि नो पी इज क्यू इज हम ये अपने साइड से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पी और क्यू में यहाँ पे कुछ पार्ट कॉमन है, तो पूरा नो नहीं हो पाएगा, कुछ पार्ट कॉमन हमको दिख रहा है, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ आएगा तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक देना चाहिए था, नहीं दिया, पर हम बता दिए, ध्यान में आया तो। ठीक है, अब देखो सम नॉट, सम नॉट भी वैसा, सम नॉट है बेसिकली बस छोटा सा हिस्सा का क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, छोटा हिस्सा का बस। देखो, तो ऑल ए आर भी बनाते हैं, जब क्वेश्चन बनेगा तब समझ में आ जाएगा। ऑल ए आर बी, ऑल सी आर डी, सम ई आर डी, सम ई आर डी, सम एफ आर ए, सम एफ आर ए, नो बी इज डी, ऑल जी आर सी, ऑल जी आर सी। अब देखो, ये जो सम के साथ एफ है ना, बस ये जो सम के साथ लिखा हुआ है उसका बस छोटा सा हिस्सा क्रॉस रिलेशन बनाना चाहिए अगले से। ठीक है, अब देखो सम एफ आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ एफ डी नहीं है, और अगर ट्रू है पहले से स्टेटमेंट तो वो गलत हो जाएगा। क्या एफ का कुछ हिस्सा डी नहीं है, तो भाई ये तो ट्रू है ना पहले से। अरे यार रेजर, देखो एफ का ये वाला जो हिस्सा है ये तो डी के साथ क्रॉस रिलेशन ही बना रहा है ना, देखो यहाँ से, तो सम एफ आर नॉट डी ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये गलत है। सम जी आर नॉट ए, जी और ए, क्या जी का कुछ हिस्सा ए का कुछ हिस्सा से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, ये ओवरऑल ही पूरा क्रॉस है। ठीक है, ओवरऑल ही पूरा क्रॉस है, तो थोड़ा सा हिस्सा तो क्रॉस होगा ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई आर, सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी, तो ई का क्या छोटा सा हिस्सा बी के साथ क्रॉस रिलेशन बना रहा है, हाँ देखो यहाँ वाला इसके साथ बना रहा है क्रॉस रिलेशन पूरे बी के साथ इस वाले से, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम सी आर नॉट ए, क्या कुछ सी और ए, सी और ए तो पूरा पूरी है, तो गलत हो जाएगा। सम डी आर नॉट ए, क्या डी का कुछ हिस्सा ए के कुछ हिस्से से पूरा ही ओवरऑल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सारा ही गलत हो जाएगा क्योंकि सब ट्रू है। ठीक है, सब क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले बता चुके हैं, तो इसमें तो नहीं हो पाया, अगले वाले में देखो, ऑल एच आर आई, ऑल एच आर आई, ऑल जे आर के, सम एल आर के, सम एम आर एच, नो आई इज के, और ऑल एन आर जे। सम एम आर नॉट के, क्या एम का कुछ हिस्सा और के का कुछ हिस्सा से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, हाँ भाई ये वाला हिस्सा तो पहले ही से बना रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो है एम का सम हिस्सा, ये पूरे के से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एन और एच, कुछ हिस्सा एन का एच से, तो ओवरऑल ये, तो ये गलत हो जाएगा, पूरा एन और पूरा एच का ही क्रॉस रिलेशन है। अब एल आर नॉट आई, एल और आई, तो एल का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा देखो आई से पूरा क्रॉस रिलेशन ही बना रहा है, तो ये भी तो ट्रू स्टेटमेंट ही है। ट्रू स्टेटमेंट जरूर चेक करना है, सम नॉट वाले में ट्रू में ही गलत हो जाएगा सबका, ट्रू स्टेटमेंट तो चेक नहीं किया भाई, पहले बता रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी कहाँ से आएगा, वो ऑफर पहले से ही ट्रू है तो पॉसिबिलिटी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एल और आई। हाँ, सम जे आर नॉट एच, जे और एच ओवरऑल ही क्रॉस है। सम के आर नॉट एच, सम के आर नॉट एच, के का कुछ हिस्सा और एच ओवरऑल ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सारा ट्रू है, तो ट्रू होगा अगर वो, तो कहाँ से पॉसिबिलिटी होगा, पहले से ही ट्रू है। ठीक है, तो सम नॉट वाले में वो वाला ज्यादा नहीं आता है, वो एक आक आएगा, वो आपको जब आएगा क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, इतना मेरे ख्याल से अब हो चुका है आप लोग का। ठीक है, समझ इतना हो चुका है। ठीक, अब ओनली और ओनली फ्यू लास्ट टॉपिक, इसके दो क्वेश्चन रहेंगे, दो क्वेश्चन, तो ये उतना उतना भी रिपीट नहीं करता है। ठीक है, उतना भी रिपीट नहीं करता है, इसलिए इसके दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ओनली एंड ओनली अ फ्यू, लास्ट थोड़ा देर और ये लगता चलेगा। ठीक है, 10-15 मिनट और देख लो। ठीक है, तो ओनली और ओनली अ फ्यू ये समझना है, फिर उसका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग ये सारे मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो पीछे पढ़े हैं ना वो सारा कंक्लूजन्स रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, और अभी आसान हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो ओनली अगर बोला है ना, मान लो वो बोला है कि ओनली ए इज बी, तो इसका जो है ना, इसका जो डायग्राम बनता है ना, इसका जो मतलब वेन डायग्राम बनता है, ये जस्ट इसका उल्टा बनता है। इसका बनता है ऑल बी इज ए। अब ये बताने में पूरा मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा, तो ये आपको मेनली रटना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका जो डायग्राम है ओनली वाला का, उसका उल्टा ऑल बनता है, ऑल बी इज ए। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, और इसको ऐसा रंग दो, तो इसका मतलब आसानी होता है कि भाई ये जो है ना, ये बस ए का पार्ट है। ठीक है, मतलब बी जो है सिर्फ ए ही हो सकता है, मतलब ये जो है बस यहीं पे रह सकता है। ठीक है, ये बस यहीं पे रह सकता है, ओनली ए इज बी, मतलब ये कहीं उठ के नहीं जाएगा, ये बस इसी का है। ठीक है, ये कहीं जा नहीं सकता। अगर हम बोल देंगे, अगर हम बोल देंगे ना, मान लो ये सी है, क्या कुछ सी, क्या बी को सी में डालने का क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, नहीं है। ये बाकी सब से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, ये सिर्फ ए का है, ये सिर्फ ए के अंदर रहेगा। बी जो है वो सिर्फ ए के अंदर रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, वो इसके अलावा सबसे क्रॉस रिलेशन बना रहा है। ठीक है, ये बात याद रखो बस। ठीक, ऐसे होता है ओनली वाला। तो जैसे मान लो यहाँ बनाओ ओनली एम आर एन, तो ऐसा बन जाएगा ऑल एन आर एम, ऑल एन आर एम, ऑल एन आर एम, और इसको ऐसा करके रंग दो। ठीक है, नो ओ आर पी, नो ओ इज पी, सम एम आर ओ, सम एम आर ओ, नो ओ इज पी, सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू। अब देखते जाओ, ऑल ओ कैन बी एम, क्या सारा ओ एम हो सकता है? ऑल ओ कैन बी एम। ठीक है, अब इसको देखो, क्या सारा ओ को हम लोग एम में उठा के डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, एम का ये सब हिस्सा तो खाली है, ये सब हिस्सा मिला के डाल दो, तो पहला वाला सही हो जाएगा। नो एन इज ओ, क्या एन और ओ के बीच में क्रॉस रिलेशन है? ऑफ कोर्स है। ठीक है, ऑफ कोर्स है। ये वाला चीज लोग गलती करते हैं कि दिख नहीं रहा है तो नहीं होगा। अभी बताएं, अभी बताएं पीछे कि एन बस ये एम का है, बाकी सब से इसका क्रॉस रिलेशन है, तो एन और ओ का भी यहाँ पे क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, एन कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, एन बस एम का है, तो ये भी सही हो जाएगा। सम ओ आर नॉट ओ है, सम ओ आर नॉट क्यू होगा ना, सम ओ आर नॉट क्यू होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत क्वेश्चन। सम और क्या ओ का कुछ हिस्सा क्यू के पूरे सर्कल से क्रॉस रिलेशन बना रहा है? तो नहीं बना रहा है, इस वाले हिस्से का क्या, गलत हो जाएगा वो। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑल एम बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा एम उठा के हम लोग क्यू में डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? हाँ, नहीं डाल सकते, क्योंकि m के अंदर n भी आ रहा है, और n का m के अलावा बाकी सबसे क्रॉस रिलेशन है। तो पूरा m को अगर हम लोग q में लेके जाएंगे तो n भी उसके साथ आएगा, पर n का तो क्रॉस रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑल m बिंग q नहीं हो पाएगा, सारे m को लोग नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर n भी और n का सबसे क्रॉस रिलेशन है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑल m बिंग q। अब ये ऑल क्यू बीइंग एम, क्या सारा क्यू को उठा के एम में डाल सकते हैं? हाँ, ये तो कर सकते हैं, सारे क्यू को उठा के यहाँ ले आओ, इस वाले हिस्से में डाल दो, तो ये वाला ट्रू है। पर इसका जो वाइसी वर्सा ऊपर लिखा हुआ है ये नहीं ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, एम को कहीं भी लेके जाएंगे तो उसके साथ एन भी आएगा, पर एन क्या है? सिर्फ एम का है, वो क्रॉस रिलेशन सबके साथ बना रहा है एम से छोड़ के। ऑल एम बिंग पी, अब फिर से वही बात हो गया, सारा एम को उठा के पी में डालना है, तो नहीं हो पाएगा ये, तो उसके साथ एन भी चलेगा, पर एन का सबसे क्रॉस रिलेशन है। ऑल पी बिंग एम, क्या सारे पी को एम में डाल सकते हैं? हाँ डाल दो भाई, इस वाले हिस्से में ले आओ, इस वाले हिस्से से क्रॉस रिलेशन है ना पी का, बाकी सबसे तो नहीं है, वहां ले आओ। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑल पी बिंग एम। ठीक है, देखो आराम से सुनो, आराम से समझ में आएगा। नो क्यू इज एन, क्या कोई क्यू एन नहीं है? नो क्यू इज एन, हाँ सही बात है, नो क्यू इज एन, क्यू का ये है क्रॉस रिलेशन एन के साथ, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्या नो क्यू इज एम, क्या क्यू और एम का क्रॉस रिलेशन है? नहीं भाई, बस एम का ये पार्ट और ये पार्ट क्यू का जो है वो क्रॉस रिलेशन में, पूरा क्यू पूरा एम जो क्रॉस रिलेशन में नहीं है, पर ये पूरा क्यू और एन का क्रॉस रिलेशन है, क्योंकि एन सबसे क्रॉस रिलेशन बना के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है गलत हो जाएगा, ये भले ट्रू हो जाएगा।
ऑल एम कैन बी ओ, फिर से वही बात हो गया, सारा एम को ओ में लेके आना है, कहाँ से आएगा, एन भी आएगा उसके साथ, तो ये गलत हो जाएगा। सम मतलब ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो सिंपल पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सारा एम ओ है, नहीं है भाई, वो पहले वाला क्वेश्चन है। सम एन और नॉट ओ, क्या कुछ एन ओ नहीं है, अरे ऑल ही नहीं है तो सम तो होगा ही सही। सम पी कैन बी एन, क्या कुछ पी एन हो सकता है, क्या कुछ पी एन हो सकता है, नहीं हो सकता, पूरे के साथ ही क्रॉस रिलेशन एन के साथ, तो ये इसके अंदर कैसे जाएगा, इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता ना, ये क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हम खुद भी रिकमेंड करेंगे कि एक बार पीछे जाके ये वाला क्वेश्चन रिपीट में फिर से देखो, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा ओनली। ठीक है, ओनली पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में सोचा, ओनली फ्यू। ठीक, ओनली फ्यू बताने से पहले हम एक चीज बता देते हैं, ओनली फ्यू का डायग्राम कैसे बनता है। ओनली अ फ्यू का सम प्लस सम नॉट, ये दोनों का मिक्स डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ही ए बी है, सिर्फ कुछ ही ए बी है, तो कुछ ए बी नहीं भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो अगर हम ये कर रहे हैं ए और बी का ऐसे बनाना पड़ेगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है कुछ ए बी नहीं भी है, ऐसा करके डायग्राम बनता है। ठीक है, कुछ ए का क्रॉस रिलेशन में दिखाना है बी से। ठीक है, कुछ ए का क्रॉस रिलेशन, ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मतलब वो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम लोग बेसिक से चालू किए थे और हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, एकदम एडवांस पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आएगा, जैसे कि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया सिलॉक्स का, वो नहीं छूटने वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आदित्य कूपन कोड लगा के मेरा कोर्स खरीदना नहीं भूलेगा। ठीक है, और कोई भी कोर्स आपको लेना है तो आदित्य कूपन कोड, और ये नीचे में आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, हम अभी तो नहीं दिख रहा होगा, मतलब हम जब कर रहे तो नहीं दिख रहा, ऑफकोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, जब एडिट करेंगे तो उसमें लगा देंगे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, तो उसमें आप आराम से बता सकते हैं कौन सा कोर्स लेना है, कोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये डायग्राम बनता है ओनली अ फ्यू में, कि पहले सम बना लो और फिर कुछ हिस्सा पहले वाले का, ओनली अ फ्यू ए आर बी, पहले वाला जो ए है उसका कुछ हिस्सा का ये क्रॉस रिलेशन में दिखाना होता है बी से। ठीक, तो देखो ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, तो पी और क्यू का बन तो जाएगा, पर इसका कुछ हिस्सा का क्रॉस रिलेशन भी होगा इससे। ठीक है, सम पी आर एस, मतलब ऑल क्यू आर आर एंड सम पी आर एस, कुछ पी एस है, सम पी आर एस, सम पी आर एस। ठीक है, ये है। तो अब देखो इसमें क्या है, ऑल एस कैन बी क्यू, क्या सारा एस को उठा के क्यू में डाल सकते हैं, हाँ तो डाल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। ऑल एस कैन बी, अब देखो ये जो कैन बी आता है ना, ये भी एक तरह का पॉसिबिलिटी का ही क्वेश्चन है, कैन बी, मे बी, ये सब भी पूछता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी का है, तो ये वही पूछ रहा है कि ऑल एस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा पूछ रहा है, क्या सारा एस क्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो कोई तो रोक नहीं सकता ना, ये एस वाले को तो पूरा क्यू में जाने से कोई नहीं रोक रहा है, तो हाँ ये सही है। क्या सारा पी क्यू में जा सकता है, क्या सारा पी क्यू में जा सकता है, नहीं भाई, अभी तो लिखा हुआ ना सारा कुछ पी का, सारा पी नहीं, ये वाला जो पी का पार्ट है ये क्यू में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका क्रॉस रिलेशन है क्यू के साथ। ठीक है, ये जो भी बनाए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑल पी कैन बी आर, क्या सारा पी आर हो सकता है। अब ये देखो कुछ पी है जो क्यू से क्रॉस रिलेशन बना रहा है, और कुछ पी कुछ आर से भी क्रॉस रिलेशन बना रहा है, क्योंकि क्यू आर के अंदर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारा तो नहीं हो पाएगा, कुछ का जो है वो क्रॉस रिलेशन बन जाएगा। ऑल आर कैन बी पी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा वाला जो है, अरे यार ये तो पूरा गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये कुछ हिस्सा जो है क्रॉस रिलेशन बना रहा है। अब क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन ना, ऑल आर कैन बी पी, ये पूरा आर तो पी में आ सकता है, इस वाले हिस्से का तो कुछ नहीं है, इस वाले हिस्से में आके घुस जाएगा आर। ठीक है, इस वाले हिस्से में घुस जाएगा, ये वाले हिस्से से क्रॉस रिलेशन है ना, बाकी से तो नहीं है, तो आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चार स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखने वाले थे। सम पी आर नॉट क्यू, क्या कुछ पी क्यू नहीं है, सम पी आर नॉट क्यू, हाँ वो तो ऑफ कोर्स वो तो बनाए ही है, तो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है सम पी आर नॉट क्यू। ठीक है, सम क्यू आर नॉट पी, क्या कुछ क्यू पी नहीं है,
क्या कुछ क्यू भी नहीं? हाँ तो वाइसी वर्सा भी ट्रू ही होगा। नहीं 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 नहीं, वाइसी वर्सा कैसे ट्रू होगा? हम भी तो महान। वाइसी वर्सा कैसे ट्रू होगा? वाइसी वाला इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पी का पूरे क्यू से क्रॉस रिलेशन है, तो ये तो है कि कुछ पी का पूरे क्यू से क्रॉस रिलेशन है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होगा कि कुछ क्यू का पूरे पी से क्रॉस रिलेशन है, पूरे पी से थोड़ी है, कुछ क्यू का कुछ ही पी से तो क्रॉस रिलेशन है, बस इतने से ही तो क्रॉस रिलेशन है, बाकी में तो जा ही सकता है इधर 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 इधर, तो सबसे क्रॉस रिलेशन नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको रुको बनाने दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये ये थोड़ा सा क्यू का सारे पी से नहीं है, बस ये वाले पी से ही क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सम आर आर नॉट पी, क्या कुछ आर पूरे पी से क्रॉस रिलेशन है? क्या कुछ आर का पूरे पी से क्रॉस? नहीं, बस इतना ही पार से तो क्रॉस रिलेशन है आर से भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम पी आर क्यू, क्या कुछ पी क्यू है? हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ पी क्यू है, तो ये सही हो जाएगा। सम पी आर नॉट आर, क्या कुछ पी आर नहीं है? हाँ, ये भी तो है ही, मतलब अगर पी क्यू से क्रॉस रिलेशन बना रहा है पूरे क्यू से, तो कुछ आर से भी तो क्रॉस रिलेशन बना रहा है, तो सम पी आर नॉट आर, ये भी सही है। ठीक है, ओनली और ओनली अ फ्यू एक बार फिर से देखना, एक हकी क्वेश्चन लिए इसका, उतना ज्यादा मतलब उतना ज्यादा रिपीटिशन में नहीं आता जेएसएससी में, ये बहुत एडवांस लेवल तक चले गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ तक जो बच्चा देख लिया उसका कुछ नहीं छूट रहा सिलोगिज्म में, ये मेरा एकदम वादा ही ले लो। अब ये लास्ट हो गया। अब अगर हम ओवरऑल पहले में पहुंच जाएं तो तो अरे कहाँ गया भाई पहला पेज? आओ, पहला पेज, हाँ। तो ये रहा कोर्स। अगर आप लोग को पसंद आया लेक्चर तो आप इस पे मैसेज कीजिएगा 8987921161, यहाँ पे मैसेज कीजिए। और ये मेरा मैथ्स का कोर्स है, ये आप लोग खरीदना, आप आदित्य कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आपको भारी डिस्काउंट मिल सके। कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं। ये अपना झारखंड जीके का पीडीएफ कोर्स है, इस पर जरूर एक बार नजर मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्म में पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्म में यहाँ पे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और भी यूट्यूब पे क्लासेस आते रहेंगे, जैसे ये वाला क्लास अभी वाईटी पे जाएगा, और भी क्लासेस वाईटी यूट्यूब पे आते रहेंगे। एक प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्विंग डाला हुआ है, जैसे इंटर लेवल इंटरमीडिएट पेपर 2017 में जो हुआ था उसका डाल चुके हैं, मैथ्स का, मैथ्स रीजनिंग दोनों का सॉल्विंग किया हुआ है। ठीक है, उसका जल्दी जीके का भी सॉल्विंग आ जाएगा ऋषिकेश सर के द्वारा। तो और ये वाला भी यूट्यूब पे क्लास चला जाएगा, और भी क्लासेस धीरे धीरे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए एग्जाम क्लस्टर झारखंड के साथ। थैंक यू, और कोर्सेज देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।